ओम श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे षोडशाधिकशततमः सर्गः। वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। प्रतियाते तु भरते वसन रामस्तदा वने लक्षयामास सोद्वेगमथो सुख्यं तपस्विनाम। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे तब उन्होंने देखा वहाँ के तपस्वी उद्विग्न हो वहाँ से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात् तापसाश्रमे रामामाश्रित्य निरतास्तान् लक्षयदुत्सुकान्। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वे कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हों। नयनैर्भ्रुकुटीभिश्च रामं निर्दिश्य शंकिताः अन्योन्यमुपजल्पन्तः शनैश्च क्रूरमिर्थः कथाः। नेत्रों से भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन शंकित हो आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शंकितः कृताञ्जलिरुचा वाचेद मृषं कुलपतिं ततः। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में यह शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहाँ के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले, न कश्चित् भगवान किंचित पूर्वं तमिदं मयि दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः। भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता अथवा मुझ में कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं। प्रमादाचरितं किंचित कच्चिन्नावरजस्य मे लक्ष्मणस्य ऋषिभिर्दृष्टं नानुरूपं महात्मनः। क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है। कच्चित् शुश्रूषमाणाव शुश्रूण परामयी प्रमदाभ्युचितां वृत्तं सीतायुक्तां न वर्तते। अथवा क्या जो अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही है वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती है। अथर्षिर्जरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः वेपमानिवोवाच रामं भूतदया परम। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि जो जरावस्था के कारण तो वृद्ध थे ही तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले, कुत कल्याण सत्वायाः कल्याणभिरते सदा चलनं तात वैदेह्या तपस्विषु विशेषतः। तात जो स्वभाव से ही कल्याणमयी हैं और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती हैं, वह विदेह नंदिनी सीता विशेषतः तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाए, ये कैसे संभव है। त्वन्निमित्तमिदं तावत् तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्नाः कथयन्ति मिथः कथा। आपके ही कारण तापसों पर ये राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें कर रहे थे। रावणावरज कश्चित् खरो नामेह राक्षस उत्पाट्य तापसान् सर्वान् जनस्थाननिवासिनः धृष्टश्च जितकाशी च नृशंस पुरुषादकः अवलिप्तश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते। तात, यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है जिसने जनस्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वो आपको भी सहन नहीं कर पाता है। त्वं यदा प्रभृति ह्यास्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे तदा प्रभृति रक्षांसि विप्र कुर्वन्ति तापसान्।
तात जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगे हैं। दर्शयन्ति हि बीभत्सैः क्रूरैर्भीषणकैरपि नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैर्सुखदर्शनैः अप्रशस्तैर्शुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापसान् प्रतिघ्रन्त्य परान् क्षिप्रमनार्याः पुरतः स्थितान्। वे अनार्थ राक्षस बीभत्स, क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्व बुद्धमवलीय च रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽल्पचेतसः। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहाँ सानंद विचरते रहते हैं। अवक्षिपन्ति भाण्डानग्नीन् सिञ्चन्ति वारिणा कलशांश्च प्रमदन्ति हवने समुपस्थिते। होम कर्म आरंभ होने पर वे श्रुक श्रुत्वा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। तैर्दुरात्मभिराविष्टा नाशवान् प्रजिहासवः गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्यऋषयोद्यमाम्। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रमों को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तत्पुरा राम शारीरी मुपहिंसां तपस्विषु दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम एममाश्रमम्। श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, तपस्वियों को शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इससे पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। बहुमूल फलम चित्रम विदुरादितो वनम अश्वस्याश्रममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है जहाँ फल मूल की अधिकता है, वहीं अश्वमुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूँगा। खरस्त्वत्यपि चायुक्तं पुरा राम प्रवर्तते स ह्यास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धि प्रवर्तते। श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई भी अनुचित बर्ताव करे उसके पहले ही यदि आप विचार हो तो हमारे ही साथ ही यहाँ से चल दीजिए। सकलस्त्रस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघव समर्थस्यापि ही सतो वासो दुःखमिहाद्यते। रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनं न शशाकोत्तरैर्वाक्यैर्वबुद्धुं समुत्सुकम्। ऐसी बात कहकर अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वना जनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहाँ रोक नहीं सके। अभिनंद्य समापृच्छ्य समाधाय च राघवं स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपति सह। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहाँ से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। राम संसाध्य ऋषिगणम् अनुगमनात् देशात् तस्मात् कुलपतिभिवाद्य ऋषिं सम्यक् प्रीतैस्तैरनुमत उपद्विषार्थः पुण्यं वासाय स्वनिलयमुपसंपेदे। श्री रामचंद्र जी वहाँ से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए। उन ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषयक उपदेश को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। हाशं ऋषि विरहितं प्रभु क्षणमपि न जहौ स राघवः राघवं हि सततमनुगतास्तापसाश्चार्षचरिते
धृतगुणाः। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था, उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया, वे किसी दूसरे आश्रम में नहीं गए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षोडशाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 116वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तदशाधिक शततमः सर्ग श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर आकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनुसूया द्वारा सीता का सत्कार। राघवस्वपयातेषु सर्वेष्वनुविचिन्तयन् तत्र रोचयद्वासं कारणैर्बहुभिस्तदा। उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया, तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहां रहना उचित न समझा। इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः सा च मे स्मृतिरन्वेति तान नित्यमनुशोचतः। उन्होंने मनी मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्ववासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोकमग्न हो जाता हूँ। स्कंधावार निवेशेन तेन तस्य महात्मनः हयहस्ते करीशैश्च उपमर्द कृतो भृशम्। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई है। तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचित्य राघवः प्रातिष्ठत्स वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः। अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल दिए। सोत्रेराश्रममासाद्य तं वन्दे महायशाः तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत। वहाँ से अत्रि के आश्रम पर पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेहपूर्वक अपनाया। स्वयं आतिथ्यमादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतं सौमित्रिं च महाभागं सीतां च समसान्त्वयत्। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। पत्नीं च तामनुप्राप्तां वृद्धा मामन्त्र्य सत्कृतां सान्त्वयामास धर्मज्ञ सर्वभूतहिते रतः। अनुसूया महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृहीष्व वैदेहीमब्रवीदृषि सत्तमः। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायण बूढ़ी पत्नी महाभागा अनुसूया को संबोधित करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी विदेह राजनंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। रामाय चाच चक्षेतां तापसीं धर्मचारिणीं 10 वर्षाण्य नावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरम्। यया मूलफले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलङ्कृता 10 वर्षसहस्राणि यया तप्तं महत्तपः अनुसूया व्रतैस्तात प्रत्यूहाश्च निबर्हिताः। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायणा तपस्विनी अनुसूया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा, जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई, तथा तात जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया, वे ही यह अनुसूया देवी हैं। देव कार्य निमित्तं च यया संत्वरमाणया दशरात्रं कृता रात्रि सेयं मातेव ते नघ। निष्पाप श्री राम, इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई।
वे ही ये अनुसुईया देवी तुम्हारे लिए माता जी की भांति पूजनीय हैं। तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीम् अभिगच्छतु वैदेही वृद्धामक्रोधनां सदा। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है, क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। विदेह नंदिनी सीता इन वृद्धा अनुसुईया देवी के पास जाए। एवं ब्रुवाणं तं ऋषिं तथ्येत्युक्त्वा स राघवः सीतामालोक्य धर्मज्ञामिदं वचनमब्रवीत्। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता की ओर देखकर ये बात कही। राजपुत्री श्रुतं त्वेतं मुनेरस्य समीरितं श्रेयोर्थमात्मनं शीघ्रं भिक्कच्छ तपस्विनीं। राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुनी लिए, अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ। अनसूयेति या लोके कर्म भी ख्यातिमागता तां शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीं। जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनसूया के नाम से विख्यात हुई हैं, वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं। तुम शीघ्र उनके पास जाओ। सीता त्वेतद्वचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी तामत्री पत्नीं धर्मज्ञमभिचक्रां मैथिली। श्री रामचंद्र जी का ये बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनसूया के पास चली गई। शिथिलां वलितां वृद्धां जरा पाण्डुरमूर्धजां सततं वेपमानांगीं प्रवाते कदलीमिव। अनसूया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी तथा सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर काँप रहे थे। तां तु सीता महाभागा मनसूयां पतिव्रतां अभ्यवादय दव्यग्रा स्वयं नाम समुदाहरत। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनसूया को प्रणाम किया। अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तां दमान्वितां बद्धांजलि पुटा हृष्टा पर्यपृच्छद नामयन। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। ततः सीता महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं सान्त्वयन्त्यब्रवीत् वृद्धा दिष्ट्या धर्मं वेक्षसे। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। ततः सीता महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं सान्त्वयन्त्यमब्रवीत् वृद्धा दृष्ट्या धर्मं वेक्षसे। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनसूया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानवृद्धिं च मानिनी अवरुद्धं वने रामं दृष्ट्या त्वमनुगच्छसि। मानिनी सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभ यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। दुश्शील काम वृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः स्त्रीणामार्य स्वभावानां परमं दैवतं पतिः। पति बुरे स्वभाव मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। नातो विशिष्टं पश्यामि बांधवं विमृशन्त्यहं सर्वत्र योग्यं वैदेही तपकृतमिवाव्ययम्। विधेय राजनंदिनी में बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारु बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुँचाने में समर्थ होता है। न त्वेवमनुगच्छन्ति गुणदोषमसस्त्रियः कामवक्तव्य हृदया भर्तृनाथाश्चरन्त्याः। जो अपने पति पर ही शासन करती है, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छा अनुसार इधर उधर विचरती रहती हैं।
प्राप्नुवन्त्य यशश्चैव धर्मभ्रंशं च मैथिली अकार्यवशमापन्नाः स्त्रियो याः खलु तद्विधाः। मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। तद्विधास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलोकपरावराः श्रिय स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं, अतः वे दूसरी पुण्यात्माओं की भांति स्वर्गलोक में विचरण करेंगी। तदेवमेतं त्वमनुव्रता सती पति प्रधाना समयानुवर्तिनी भवस्वभर्तु सधर्मचारिणी यशश्च धर्मं च ततः समाप्यसी। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहो, सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 17,000 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 117वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।